हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आप देख सकते हैं और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम चीज़ों को देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। शुरुआत से देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि कॉर्ड हो गए या डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, उसका एरिया हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सर्कल की बात की जाए तो सर्कल क्या होता है, तो सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, अगर पॉइंट को हम सेंटर मान लें और इस सेंटर के सापेक्ष, मतलब इस सेंटर को मानते हुए हम क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, ये कोई डिस्टेंस हमने मेजर कर ली, कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, लेकिन यहां से आप क्या करो, एक बाउंड्री को खींच दो। लेकिन ध्यान बस ये देना है कि इस बाउंड्री के खींचने पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी हर एक बाउंड्री से बराबर होगी। अगर यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। ठीक है, हर जगह इस पॉइंट से इस बाउंड्री पे जब आप मेज़र करोगे तो डिस्टेंस जो होगी वो सेम आएगी। हालांकि आपको मेरी ड्राइंग से लग नहीं रहा होगा कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है सर्कल में कि जो सेंटर होता है, सेंटर से इसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट होता है। क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है ये। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि ये चीज़ तो हमने देख ली कि ये क्या है, ये एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, 2D फिगर होता है ये क्या है, इसका सेंटर है। अब सेंटर से, जैसे कि मैंने बताया कि अगर सेंटर से आप सर्कमफेरेंस तो चलिए बाद में बात करते हैं, ये बाउंड्री आप मानो कि ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, सर्कल है ये क्या है, ये बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री की को अगर आप यहाँ से मेज़र करेंगे, कहाँ से, ये जो पॉइंट है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को आप कहेंगे, ये जो पॉइंट है उसको या तो आप हिंदी में केंद्र बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सेंटर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सेंटर बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे केंद्र या सेंटर की बात की जाए तो केंद्र से अगर बाउंड्री पे जो भी आप जो स्केल है या जो मेज़र कर रहे हो, जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या है, ये रेडियस है, जिसे कि त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। त्रिज्या, हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस। ठीक है, ये क्या है, ये रेडियस बोलो या फिर त्रिज्या कह लो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, रेडियस के बारे में देख लिया, ये चीज़ हो गई रेडियस। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर हम मान लेते हैं, ओ को सेंटर मान के चलेंगे, हर जगह क्या है, ओ सेंटर है सर्कल का। तो जब ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो गई, रेडियस को हमने मान लिया कि कैपिटल आर इसकी वैल्यू है। कैपिटल आर मानो, स्मॉल आर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये जब आर है तो एक बात बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेज़र करते हैं इस चीज़ को, इस सेंटर से इधर मेज़र करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी तो आर के बराबर ही होगा, ये भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर ही होगा। यानी कि अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी हो, ये जो टोटल है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, अगर ए बी की लंबाई निकालनी हो तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इतना आर प्लस आर, यानी ए ओ प्लस ओ बी, यही तो होगा। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, और ये जो 2r है, ट्वाइस ऑफ रेडियस है, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, ए बी। और ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर है वृत्त का व्यास। क्या है, व्यास, या फिर इसको आप डायामीटर के नाम से बुला सकते हो। ठीक है, डायामीटर या फिर व्यास। बात समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या देखा, कि सर्कल कैसे फॉर्म होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2r होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको नोट क्या करना है कि r क्या है, यहाँ पे r इज रेडियस। ठीक है, d क्या है, डायमीटर, और डायमीटर की जो वैल्यू होती है वो 2r होती है, या फिर r की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, d/2 के नाम से कर सकते हो इसको। d इज इक्वल टू 2r कह दो या r इज इक्वल टू d/2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों चीज़ों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अभी तक हमने ये चीज़ें देख ली हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस कह लो या फिर सर्कल का एरिया कह लो। तो सरकमफेरेंस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये क्या है, एक सर्कल है, मान लिया हमने, ये क्या है, ये ओ इसका सेंटर है। अब ये चीज़ जो है ये क्या है, इसका रेडियस है। रेडियस यही तो होता है, ये रेडियस होगा, ऐसे रेडियस होगा, यहाँ यहाँ ये पोर्शन, ये सारे क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये सारे क्या है, रेडियस हैं। तो जो यहाँ पे सबसे पहले सरकमफेरेंस की बात करते हैं। सरकमफेरेंस की अगर बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, या फिर आप 2r की जगह d भी लिख सकते हो। 2r की वैल्यू क्या होती है, d। अगर डायमीटर के टर्म में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो पाई इंटू 2r, और 2r की जगह क्या होता है, d, यानी कि पाई इंटू d, पाई इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सरकमफेरेंस की वैल्यू आ गई। अब एरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस अगर बेसिकली अगर नॉर्मल वे में आप समझना चाहो तो ये जो बाउंड्री होती है उसकी लंबाई की बात करी जा रही है यहाँ पे, कि आप अगर यहाँ पे इस पॉइंट से चल रहे हो तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी। ठीक है, ओपन जब इसको करोगे, ओपन करोगे तो क्या एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आपको दिखेगा, तो वो टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, वो क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, अब एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया मतलब होता है कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर हम कहीं पे रखते हैं तो वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो उसका एरिया होता है। तो एरिया सर्कल के केस में क्या होगा, पाई बाई 4d स्क्वायर, पाई बाई 4d स्क्वायर। और अगर r के टर्म में लिखना चाहो, d एक ही रखो। ठीक है, कैपिटल डी रख रहे हो हर जगह तो कैपिटल डी रखो, स्मॉल डी रख रहे हो तो स्मॉल डी रखो, कैपिटल आर रख रहे हो तो कैपिटल आर रख के चलो, और स्मॉल आर है तो स्मॉल आर मान के चलो। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो डी की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आर के टर्म में लिखना चाहो एरिया को, तो डी इज इक्वल टू क्या है, 2r है। डी इज इक्वल टू क्या है, 2r है। तो यहाँ पे आप 2r का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हमने कर ली एरिया की। ठीक है, एरिया किसका, ये सर्कल का एरिया है। किसका एरिया है, सर्कल का एरिया है। लेकिन अगर सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल मतलब हो गया अगर सर्कल को आप आधा काट दो, ये पूरा सर्कल है, अगर आपने इसको काट दिया, आपने इसको काट दिया तो आपके पास ये पोर्शन बचेगा, यही तो बचेगा। ओ क्या है, ओ इसका सेंटर हो गया, एंड दिस इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे अगर इसका एरिया निकालना हो तो आप क्या करोगे, जब पूरे का एरिया निकालना था तो आपने लिखा पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आधे का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, आधा निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो। उसी तरीके से अगर इसका एरिया निकालना हो, मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब इसको भी हमने क्या किया, इसका भी सेक्शन निकाल दिया। ये क्या था हमारे पास, सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल था। अब हम क्या करेंगे, एक क्वार्टर पोर्शन लेंगे। ठीक है, ये 1/4 पोर्शन लेंगे। अगर हम 1/4 पोर्शन लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, सबसे पहले पूरे सर्कल का होता था एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 4th पोर्शन ले रहे हैं, 1/4 पोर्शन ले रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेमी सर्कल के केस में आप क्या करोगे, बाय 2 करोगे, और क्वाड्रेंट के केस में आप क्या करोगे, बाय 4 करोगे। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेंट का केस है, क्वाड्रेंट का केस है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जिसे कि हिंदी में हम जीवा के नाम से भी जानते हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि जीवा क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक सर्कल होता है, सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट को आप ले लो, 2 पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट ले लो। मान लिया हमने एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा,
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो लाइन हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। बस ध्यान यहाँ पे ये देना है कि वो लाइन जो होगी, जो हम खींचेंगे, जो ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा, सर्कल के अंदर होनी चाहिए। सर्कल के बाहर की चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्कल के अंदर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 पॉइंट और ले लो आप, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये क्या हो गया, इसका ये जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी, वो कॉर्ड होगी। कॉर्ड होगी, जैसे कि हम जीवा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉर्ड या फिर जीवा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ऐसा है जो डायामीटर है, डायामीटर किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, जो कि सेंटर से पास हो, जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, वो क्या होता है, वो लाइन जो होगी वो क्या होगी, डायामीटर के टर्म में आएगी। तो ये डायामीटर हो जाएगा, ये भी डायामीटर हो सकता है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी डायामीटर है। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि ये डायामीटर है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स को जोड़ भी तो रही है साथ में, डायामीटर तो है लेकिन 2 पॉइंट्स को जोड़ भी रही है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या डायामीटर कॉर्ड हो सकती है, जो डायामीटर है, जो उसकी लेंथ होगी, उसको हम कॉर्ड में कॉर्ड जो है या जीवा में है उसको कंसिडर कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो कॉर्ड होगी, जो डायामीटर होगी, वही सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड होगी किसी भी सर्कल की, ठीक है। कोई भी ये जो व्यास है, वृत्त का व्यास, जो डायामीटर है, वो किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा, आप कह सकते हो उसकी सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको 2 सेगमेंट मिलेंगे। कोई सर्कल है तो सर्कल में अगर मान लीजिए आपने एक चीज़ यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दोनों पॉइंट को आपने जोड़ दिया, तो आपके पास क्या आप देख रहे हो, आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, एक ऊपर का सेक्शन है, एक नीचे का सेक्शन है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 सेगमेंट होते हैं, दो सेगमेंट होते हैं। तो पहला एक होता है 2 सेगमेंट में, फर्स्ट जो होता है वो होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। मेजर मतलब हो गया बड़ा, माइनर मतलब हो गया छोटा। तो मेजर पोर्शन क्या हो गया, जो मेजर सेगमेंट होगा ये कौन सा होगा, ये दिस इज मेजर सेगमेंट, और ये जो छोटा वाला पोर्शन होगा वो होगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। जो भी सर्कल की कॉर्ड होगी, जो सर्कल की जीवा होगी, वो किसी भी सर्कल को, किसी भी वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। और वो जो 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 सेगमेंट में डिवाइड करेगी, जो बड़ा पोर्शन होगा उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और जो छोटा पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सर्कल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया है, देखा है। तो आप पहले एक बार क्लास को देखो, रिवाइज करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।